मैं कहा करता हूं कि आजकल ये लोगों को बहुत तकलीफ है, हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो बहुत घबराहट रहती है। तो आप डॉक्टर को चेकअप कराइए, जरूर, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं, यदि आप पूरा पाठ कर सके रास पंचाध्यायी का तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप गोपी गीत का भी पाठ करेंगे, आप डेली यदि पाठ करेंगे इस गोपी गीत का, तो आपको भगवान का तो दर्शन होगा ही, लेकिन आपका हृदय रोग भी ठीक हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी। ये ऐसा एक एक मंत्र भागवत का बड़ा पावरफुल है। गोपियों ने प्रत्येक मंत्र के अंदर भगवान के दर्शन की अभिलाषा को प्रकट किया है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत से इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं भरी रहती है। इसलिए व्यक्ति, क्योंकि एक इच्छा पूरी हुई फिर दूसरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें गुस्सा भी आता है, हमें क्रोध आता है, और वही इच्छाएं जब पूरी हो जाती हैं तो देखिए मन में लोभ बढ़ता है, और जब पूरी न होती हैं तो हमें क्रोध आता है। पूर्ति में लोभ, अपूर्ति में क्रोध, ये दोनों में गड़बड़ती है। लेकिन भगवान में यदि आपका मन लगेगा, तो मैंने प्रथम दिन ये बात कही थी कि आप तनाव से, स्ट्रेस से तो दूर रहेंगे ही, वो तो पक्की बात है, लेकिन भगवान में विश्वास पूर्वक यदि आपका मन लगा करके आप कोई संसार में कार्य करेंगे, तो मेरा ये विश्वास है कि क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है, उनकी सोच बड़ी है, हाँ? भगवान की सोच बहुत बड़ी है। तो जब हम मन से प्रभु को याद करते, संसार में कोई कार्य करते हैं अपनी उन्नति के लिए, अपने विस्तार के लिए, तो भगवान में मन लगा करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रेस लेस भी आप होंगे, और उसके साथ साथ जिस लक्ष्य तक आप पहुंचना चाहते हैं आपको लक्ष्य भी हासिल हो जाएगा। क्योंकि तनाव में व्यक्ति के हाथ में मंजिल आते आते भी छूट जाती है, लक्ष्य के पास पहुंचकर भी व्यक्ति तनाव में रहता है तो वो लक्ष्य हाथ से निकल जाता है। तो जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमको अपने लक्ष्य का फोकस तो रखना है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान को नहीं भूलना है, क्योंकि अंदर से आपको जो तनाव मुक्त रखेंगे और आपकी सकारात्मक सोच बनी रहेगी, क्योंकि हमारी सोच छोटी है, उनकी सोच बड़ी है। तो आप अपनी छोटी सोच को थोड़ा हटा करके प्रभु में लगा दो, बस उस सोच से उनको सोचो थोड़ी देर के लिए। उनको आपने मन में सोचना, याद करना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में उस बड़ी सोच का भी कमाल हो जाएगा। प्यारे, कमाल जो आपने सोचा ही नहीं हुआ है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यही ईश्वर की कृपा, लीला है। मैं कहा करता हूं कि एक चमत्कार होता है विज्ञान के द्वारा, साइंस के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, लेकिन वो तो आप देख ही रहे हैं, हम उससे भी बहुत अचंभित रहते हैं। कितने कितने विज्ञान के द्वारा नए नए आविष्कार होते हैं, लेकिन वो आविष्कार लौकिक हैं, पर जो परमात्मा से प्यार करने वाले लोग हैं, प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में तो अलौकिक चमत्कार होते हैं। विज्ञान
केवल लौकिक चमत्कार करता है, लेकिन परमात्मा अलौकिक चमत्कार से हमारे जीवन को चमत्कृत कर देता है।